Hi guys, so I am Hina Kushal and welcome to my kitchen, and I am ready with armor in my kitchen to fight COVID-19. And how I am fighting COVID-19 is this all session is about. And let's talk about locking down the virus. So what is lockdown the virus? Lockdown the virus is nothing but preparing our body and making our immunity system so strong that any virus cannot enter it. So how we make our immunity system and body strong is like हम में से कई लोग हल्दी वाला दूध पी रहे हैं on a regular basis, और कई लोग काढ़ा पी रहे हैं, या आप में से कई लोग तुलसी वाला पानी पी रहे हैं, या कई लोग अदरक का पानी पी रहे हैं. So this is all we are doing to make our immunity system and our body so strong that no virus could enter it. So this is how we are going to lock down the virus. And apart from drinking all these immunity boosting drinks, what else we can do? We can include such dishes on our everyday meal, on our everyday diet, कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. और रोज़ का खाना जो हम रोज़ाना में खाते हैं उसमें भी अगर हम ये सिंपल डिशेस इंक्लूड करें तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर माइंड, फॉर आवर इम्यूनिटी सिस्टम, दैट इट विल मेक अस स्ट्रॉन्ग. As a person, it will make us very strong. So this is what lockdown the virus is all about. तो इसी कोशिश में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसको बोलते हैं रसम. तो आप में से आई एम श्योर बहुत लोग जानते होंगे रसम के बारे में, और जो लोग नहीं जानते हैं या जो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, सो रसम इज अ काइंड ऑफ करी, या बोल लीजिए एक तरीके की सूप की तरह होता है. वेरी जूसी, वेरी स्पाइसी, और ये है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, साउथ इंडिया से ये डिश आती है. और वहाँ इसके अलग अलग वर्जन जो है, अलग अलग टाइप की वैरायटी रसम की सर्व की जाती है साउथ इंडिया में. तो आज जो हम बना रहे हैं वो है टोमेटो रसम, और वो भी बहुत सारे गार्लिक के साथ, पेपर के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं इसको हेल्दी बनाने के लिए, इसको हमारी इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल बनाने के लिए. तो आज हम बना रहे हैं टोमेटो रसम, जिसको तकाली रसम भी बोलते हैं. तकाली टोमेटो को तमिल में बोलते हैं. आई एम श्योर, आई होप माई प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट. सो इसको तमिल में तकाली बोलते हैं टोमेटो को. तो आज हम बना रहे हैं तकाली रसम विथ लॉट ऑफ गार्लिक. तो आज रसम बनाते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और क्या क्या हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हर एक इंग्रेडिएंट की है जो रसम में डलती है. तो कुकिंग के साथ साथ हम ये सब बातें भी करेंगे, और भी कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी. तो शुरुआत करते हैं टोमेटो रसम बनाने के लिए. और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. तो रसम बनाने के लिए सबसे पहले वी हैव टू मेक दिस पेस्ट. तो ये जो पेस्ट है ये मैंने बनाया है गार्लिक से एंड कोरिएंडर स्टेम्स. जो कोरिएंडर की डंडियाँ होती है, धनिया की जो डंडी होती है, जिसको हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो जो धनिया के स्टॉक्स होते हैं दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है. तो वो धनिया के जो स्टॉक्स हैं वो मैंने लिए हैं, और गार्लिक लिया है. गार्लिक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं या कम से कम डाल सकते हैं. गार्लिक अगेन इज very beneficial, I mean, for your joints, for cholesterol, for high blood pressure, for all these kind of diseases. Garlic is very helpful, and it has lot of medicinal good qualities.
तो इसमें मैंने गार्लिक डाला है, कोरिएंडर डाला है, एंड देन कोरिएंडर के सीड्स जो है धनिए के, साबुत धनिया, वो हमने डाला है, एंड साथ में ब्लैक पेपर, साबुत काली मिर्च और जीरा, क्यूमिन। तो इन सबको हमने मिक्सी में बस हल्का सा कोर्सली ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से। आप चाहें तो इसको आप मॉर्टर एंड पेस्टल में भी कर सकते हैं, जो जिसको कूटना बोलते हैं या कुटनी बोलते हैं, उसमें भी आप इसको रफली स्मैश कर सकते हैं, और या फिर आप फूड प्रोसेसर में भी इन चीज़ों को हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं। तो व्हाट ऑल आई हैव एडेड कोरिएंडर के स्टेम्स और गार्लिक, पेपरकॉर्न्स, ब्लैक पेपर, साबुत जीरा, क्यूमिन और कोरिएंडर सीड्स। ये 5 चीजों से हमने ये पेस्ट बनाया है अपने रसम के लिए। तो ये ही हमारे रसम को फ्लेवर देगा और टेस्ट देगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टोमेटो रसम बनाना। तो टोमेटो रसम बनाने के लिए जो यूटेंसिल है वो भी सही होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने लिया है विनोद का ये सॉस पॉट। वाई? बिकॉज कोई भी जब हम इंडियन डिश बनाते हैं तो द बेस ऑफ द यूटेंसिल शुड बी वेरी वेरी स्टेबल एंड हैवी। तो ये जो सॉस पॉट है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसका जो बेस है वो इंडियन कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा एप्ट है। आई मीन चीज़ें जल्दी से जलती नहीं है, एंड द हीट इज इवनली स्प्रेड आउट ऑल ओवर द यूटेंसिल। तो इस करके रसम के लिए आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कढ़ाई क्यों नहीं यूज़ करी या कोई ट्रेडिशनल बर्तन क्यों नहीं यूज़ किया, बट दिस इज एज गुड एज ए कढ़ाई, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इसका बेस बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये सॉस पॉट फॉर मेकिंग रसम। सो फॉर ऑयल आई एम यूजिंग घी। आप चाहें तो जिंजली ऑयल यूज कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट ट्राई यूजिंग हमारे जो लोकली अवेलेबल इंडियन ऑयल्स हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, और वो ही आप यूज़ करें ट्रेडिशनल डिशेस बनाने के लिए, जैसे कि रसम। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है घी, बिकॉज आई लव दैट फ्लेवर ऑफ घी इन रसम। वो जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो हल्का सा हम घी को यहाँ पे गरम होने देते हैं। तो आई थिंक हमारा जो घी है वो अच्छे से गरम हो चुका है, और इसमें मैं डालूंगी ये मस्टर्ड सीड्स, जिसको राई भी बोलते हैं, और गैस को हम थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। तो ये क्योंकि ये सीड्स फ्लटर करेंगे, ये हमने डाल दिया राई। अब हम डाल रहे हैं हींग। हींग अगेन इज अ वेरी वेरी आई वुड से अंडररेटेड इंडियन सुपर फूड, और अगर आप हींग असोफिटीटा के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट हाउ बेनिफिशियल इट इज फॉर हेल्थ एंड डाइजेशन एंड एवरीथिंग। सो रसम में हम डाल रहे हैं ये हींग। उड़द दाल अगेन इज very healthy for bone health and your digestion। और ये सूखी लाल मिर्च, अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो सूखी लाल मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। और ये चला गया हमारा कड़ी पत्ता। साउंड कितना अच्छा आता है जब ये सारे जो हमारा तड़का होता है, इंडियन तड़का, ये जब स्प्लटर करता है तो साउंड बहुत अच्छा लगता है मुझे ये साउंड। तो इसको हम थोड़ी सी देर फ्राई कर लेते हैं ताकि जो हमारी दाल है वो गोल्डन हो जाए और जो
करी पत्ता है और मिर्च है वो अपना फ्लेवर रिलीज कर दे। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि मैंने कितना कम घी डाला है इसमें रसम बनाने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ विनोद कुकवेयर इज दैट द फूड डज नॉट स्टिक टू इट्स बेस पे वो चिपकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ये स्टेनलेस स्टील में बना रहे हो तो आपका खाना जो है वो चिपक जाएगा। यूजुअली जैसे मैं साबूदाना खिचड़ी बनाती हूँ तो हमें पता है कि साबूदाना खिचड़ी कितनी मतलब चिपकती है कोई भी अगर हम लाइट बेस यूटेंसिल में उसको बनाते हैं। बट आप अगर कभी भी उसको विनोद के कुकवेयर में बनाएंगे तो इट विल नेवर स्टिक टू द बॉटम। और ये हमने डाल दिया पेस्ट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। इस पेस्ट से ही सारा जो अरोमा है और जो सारा टेस्ट है रसम का वो इसी पेस्ट से आता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी एरोमेटिक और फ्लेवरसम चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये पेस्ट अगर आप डालते हैं तो आपको कोई भी बाज़ार का मसाला या कोई भी ऐसा फ्लेवरिंग एजेंट रसम में डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई विश मैं ये खुशबू आप लोगों को ट्रांसफ़र कर सकती। आई विश हमारी टेक्नोलॉजी किसी दिन इतनी एडवांस हो जाए। तो ये जो खुशबू आ रही है घी की और गार्लिक की और कड़ी पत्ता की, इट्स रियली वेरी वेरी टेम्पटिंग। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं टोमेटो। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 टोमेटो और इनको मैंने फूड प्रोसेसर में हल्का सा क्रश किया है। अगर आप फूड प्रोसेसर में क्रश नहीं करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट रफली चॉप देम, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इनको मिक्सी में ग्राइंड मत करिए। बिकॉज क्या होता है कि मिक्सी में ग्राइंड करने से कई बार बहुत ज़्यादा प्योरी सा टेक्सचर बन जाता है रसम का। सो रसम इज आ रस्टिक डिश, तो उसको अगर हम चॉप करके डालेंगे तो उसका टेक्सचर मुझे जो है वो चॉप करे हुए टोमेटो उसका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चले गए हमारे टोमेटोज। तो इसको हम अच्छे से मैश कर रहे हैं और इसका जो अरोमा है जो टोमेटोज का, गार्लिक का, इट इज वेरी वेरी टेम्पटिंग। अब टोमेटो डाल दिया है तो हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस और सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट ताकि जो टोमेटोज हैं वो जल्दी से कुक हो जाए। और फिर मैं इसमें डालूंगी टर्मरिक। तो टर्मरिक जो है इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड वेस्ट में पीपल आर नाउ वेकिंग अप टू द मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ टर्मरिक। So turmeric is our Indian superfood or from ages we are using it in Indian cuisine. तो टर्मरिक जो है इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और एनी सॉर्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस it is very helpful and secondly it helps in improving the immunity। इसीलिए बहुत सारे लोग आजकल हल्दी वाला दूध पी रहे हैं या सर्दियों में हम हल्दी वाला दूध क्यों पीते हैं? इसीलिए पीते हैं कि टर्मरिक हेल्प्स in improving your immunity and it helps you fighting all sort of viral infections। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है टर्मरिक एंड सॉल्ट। रेड चिली मैं ऊपर से नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने तड़का में जो है वो रेड चिली डाली थी। तो रेड चिली अगर आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ऊपर से रेड चिली आप डाल सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो मसाला है ये बिल्कुल भी हमारे बॉटम ऑफ कुकवेयर में स्टिक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिस विनोद सॉस पॉट हैज़ 3 layers। So it's a tri-ply material which has 3 layers of steel। तो इस करके द मसाला और जो भी चीज़ आप कुक कर रहे हो वो कभी भी
इस पे स्टिक नहीं करेगा। तो आई थिंक ये हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है और इसमें मैं डालूंगी अब पानी। रसम जो है इसकी बहुत ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी होती है, इट्स वेरी रनी। तो आप जितना इसको लिक्विड बनाना चाहें उतना पानी डालें और इसको हम अच्छे से स्टर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना इसका लिक्विड कंसिस्टेंसी, इट इज मोर लाइक अ सूप कम ड्रिंक कम एपेटाइजर। तो इस करके इसकी जो हमेशा जो कंसिस्टेंसी रहती है वो बहुत ज्यादा पतली रहती है। रसम एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जो आपको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और किसी भी तरीके का अगर आपको फ्लू है या किसी भी तरीके का आपको कोल्ड है, कफ है या थ्रोट इन्फेक्शन है या वायरल फीवर है, सो ऑलवेज ड्रिंक अ कप ऑफ रसम एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली फील बेटर। ऐसा मेरे साथ तो होता है कि इफ आई एम अंडर द वेदर या कुछ ठंड लग गई है, जैसे कि अब मानसून सीजन आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल और यू आर अंडर द वेदर। सो उस टाइम पे इफ यू हैव अ कप और अ बोल ऑफ पाइपिंग हॉट रसम विद लॉट ऑफ गार्लिक and lot of turmeric, so then you will definitely feel better। और जो थ्रोट अगर कोई इन्फेक्शन है या कोल्ड है तो उसमें बहुत ज़्यादा आराम देता है रसम। इनफैक्ट इफ़ यू हैव स्टमक रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो देन इन दैट केस रसम इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। सो दैट्स वाई आई लव रसम। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और उसका हेल्थ बेनिफिट इतना ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा देर लिड लगा के सिमर करने देंगे ताकि जो टोमेटो है वो मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए एंड इट कुक्स अ लिटिल बिट। तो इसको हम 5-6 मिनट के लिए ऐसे साइड में छोड़ देते हैं, तब तक ये सिमर हो रहा है और तब तक आप और हम बात करते हैं रसम की। तो रसम यूजुअली लोग सर्व करते हैं राइस के साथ में, और या फिर आप इसको वड़ा के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप कप में लेके इसको एज ए एपेटाइजिंग ड्रिंक या एज ए डाइजेस्टिव ड्रिंक और एज ए मेडिसिनल ड्रिंक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो रसम सर्व करने के और बनाने के और उसको उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, इसके कई सारे मतलब रेसिपीज हैं, तरीके हैं। अगर आप जैसे आंध्र प्रदेश की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे तरीके का रसम लोग बनाते हैं, कई और चीज़ें उसमें डालते हैं। अगर आप कर्नाटका में जाते हैं तो वहाँ पे रसम की रेसिपी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो वैसे ही तमिलनाडु में भी रसम के बहुत सारे वर्जन्स और वेराइटीज़ और रेसिपीज़ हैं, बट मुझे पर्सनली ये गार्लिक वाला रसम जो है, टोमेटो गार्लिक रसम, ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें तो गार्लिक चला जाता है जो अगेन इज़ अ मेडिसिनल हर्ब। इसमें हम कोरिएंडर डाल रहे हैं बहुत सारा, और इसमें हम टर्मरिक डाल रहे हैं, कोरिएंडर, क्यूमिन, टोमेटो, और इतनी आसानी से ये बन जाता है। मतलब कुछ भी आपने देखा, कुछ भी टाइम हमें नहीं लगा ये इम्यूनिटी बूस्टिंग डिश बनाने में। कितना सिंपल है, कितना जल्दी ये बन जाया करता है, एंड इट्स so healthy for you. So why not cook these kind of dishes during this lockdown time to fight COVID-19? I mean, we have to make our immunity system so strong that no virus could enter our body. So come, let's check. अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे ये सॉस पॉट की ये लगती है कि इसके जो हैंडल हैं दे आर हीट रेजिस्टेंट। तो पहले क्या होता था कि जो स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स आते थे तो हैंडल आप जैसे ही टच करोगे दे गेट टू हॉट टू हैंडल और टच, बट इसके जो हैंडल्स हैं दे आर हीट रेजिस्टेंट।
तो इट्स वेरी इजी टू हैंडल। और जो प्लस लिड है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो हमारा जो रसम है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको थोड़ा सा अब हम ढक्कन खोल के सिमर कर देते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात और मैं आपको बताना भूल गई इस कुकवेयर की, वो ये है कि इट इज अवन फ्रेंडली। हाँ, तो अगर आप जैसे कोई डिश बना रहे हो, मान लो आप पास्ता बना रहे हो या कोई स्ट्यू बना रहे हो, और या फिर कोई आप नॉन वेज डिश बना रहे हो, तो इस पॉट को सीधा का सीधा उठा के आप अवन में डाल सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर बेकिंग। आई मीन अगर आपको 50% डिश कुक करनी है गैस पे और 50% बेक करनी है, तो आप सीधा का सीधा सॉस पॉट उठा के आप अवन में डाल सकते हो। तो विच इज वेरी वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज आई रियली लव टू हैव सच डिशेस जिनको आप मल्टीपल इक्विपमेंट्स के साथ में यूज कर सकते हो। लाइक इसको आप इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हो, डिश वॉशर सेफ है, और अवन में भी हम इसको डाल सकते हैं, गैस के ऊपर इससे कुकिंग कर सकते हैं। तो आई मीन it's one of my favorite utensil of Vinod cookware। तो ये रसम हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर। कोरिएंडर एज ए हर्ब अगेन इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हमारा कोरिएंडर चला गया इसमें। और रसम एक ऐसी डिश है जिसको फ्रेश बना के फ्रेश इंजॉय करना ही चाहिए। आई मीन इट्स नॉट अ फ्रिज फ्रेंडली काइंड ऑफ डिश कि आपने रख दिया और 2-3 दिन तक आप उसको यू कैन ईट इट, बिकॉज उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है जैसे कि आप उसको फ्रिज के अंदर डालते हैं। तो इट इज बेस्ट कि आप उसको फ्रेश बनाएं, फ्रेश तुरंत गरम गरम खाएं, तो देन it's very healthy। So ये हमारा रसम जो है वो रेडी हो गया है। आई होप आपको ये डिश, इसको हम इधर रख देते हैं, एंड दिस इज लाइक कुक एंड सर्व काइंड ऑफ सॉस पॉट। आप इसको सीधा ऐसा का ऐसा ही डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। सो आई होप ये रसम आपको पसंद आया होगा एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट एट होम। एंड दिस इज माई simple attempt to fight COVID-19, and this is how I am trying to lock down the virus. And this session is just the beginning of many more sessions to come, where we will share more such recipes to help you fight COVID-19 and lock down the virus. Till then, please in comments tell us how you like this recipe, and stay safe, stay healthy, and have a great weekend. Thank you so much for watching this live session. Have a good day.